इतना अच्छा हो जाए ना कि बस हमें कोई जॉब के लिए रेफर कर दे और हमारी जॉब लग जाए, हमें कोई एफर्ट ना करना पड़े। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को मिलते हैं कि मैम बस जॉब लगवा दीजिए, कहीं से रिकमेंड कर दीजिए, कोई रेफरेंस दे दीजिए, बस जॉब्स लग जाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ ये बैठ के डिस्कस करूंगी कि जॉब्स विद रेफरेंसेस कितने समय तक चलती हैं और कितनी सच्चाई है इनमें। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेटेड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब्स विद रेफरेंसेस, या फिर कह सकते हैं मिथ अबाउट जॉब्स विद रेफरेंसेस। मिथ मतलब कुछ कल्पनाएं हैं, हम कुछ सोच के रखते हैं कि हाँ भाई रेफरेंस से जॉब मिली है ना तो बहुत सही है। तो सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। और ये क्या है? ये कोई गारंटी नहीं है। यस, कोई गारंटी नहीं है कि जॉब हमारी बहुत समय तक चलेगी, क्योंकि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि शायद हम किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन या फिर हम किसी भी बहुत ही नोन रेप्यूटेड पर्सन के रेफरेंस से जाएंगे तो वो जॉब बहुत ज्यादा चलेगी। तो ऐसा नहीं है, और इसी के साथ हम इसमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, परमानेंट जॉब। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी अगर हम किसी के रेफरेंस से जाएंगे। या लगा दो, मैं तो इसके रेफरेंस से लगा हूँ, मैं तो वहां से आया हूँ, मैं तो यहाँ से आया हूँ। ये सारी चीजें कुछ समय तक शायद चल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। और अगर आप ये सोच के किसी से रेफरेंस करवा रहे हैं कि भाई मुझे तो इसने रिकमेंड कर दिया तो मुझे सब लोग वहां पे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे या मेरी जॉब बहुत अच्छे से चल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक एंट्री है। रेफरेंसेस हमेशा एंट्री के लिए होते हैं, बाद में जो चीजें जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सब चाहिए होती हैं। स्टिल मैं कहूंगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कुछ टाइम तक चल भी जाता है कि हाँ रेफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और चीजें जो जॉब के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहीं पीछे हो जाती हैं, लेकिन वो हमेशा और बहुत समय तक नहीं चलता। इसलिए इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। आई नो आज के टाइम में रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम भी खुद एज एन HR एम्प्लॉय रेफरेंस बहुत यूज करते हैं रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए। बट जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सिलेक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, फिल्टर्स होते, वो सिर्फ रेफरेंस से ही कंसिडर नहीं किए जाते, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे सिलेक्शन और हायरिंग होती है। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल लें कि ये कोई परमानेंट जॉब होती है। परमानेंट जॉब ये कोई नहीं होती है, ये प्राइवेट सेक्टर जॉब्स ही हैं। और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स किसी की भी जा सकती है, जिसने रेफरेंस दिया है उसकी भी जॉब बहुत आसानी से जा सकती है, राइट? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कुछ मैसेजेस मिलते हैं कि मैम मैं कैसे स्टार्ट करूँ, आप ही कोई रेफरेंस बता दें, आप ही कहीं लगवा दें। तो ऐसा नहीं है। जो चीजें बेसिक हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जॉब के लिए, वो आपको फुलफिल करना ही करना पड़ेगा, चाहे मैं रेफर करूं चाहे कोई और रेफर करे। और अगर आपको ऐसे जॉब मिल भी जाती है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई मैं तो कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा हूँ तब भी मेरी इतने सालों से जॉब चल रही है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उस केसेस में ऐसा नहीं होता है। आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना ही करना पड़ता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो फुलफिल करनी ही करनी पड़ती है। सेकेंड, नो शॉर्टकट फॉर स्किल्स। जो उसमें की स्किल्स चाहिए वो आपको चाहिए ही चाहिए, उनका कोई शॉर्टकट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देती हूँ, अगर चाहिए हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमें चाहिए अच्छी राइटिंग स्किल्स, मतलब ईमेल राइटिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। अगर उसमें मेंशन है स्पेसिफिकली आपकी जॉब में, आपको किसी से रेफरेंस से मिल गई जॉब, इंटरव्यू भी हो गया, थोड़ा बहुत लैग था लेकिन सब कुछ हो गया। अब आई बात असल में जॉब। जब आपको जॉब में काम करना है और आपको किसी को ईमेल भेजना है, तो वो रेफरेंस वाला बंदा तो आके नहीं करेगा, और ना ही आपका मैनेजर करेगा, सिर्फ इसलिए कि भाई आप किसी के रेफरेंस के से हैं तो आपकी ईमेल्स मैं लिख देते हूँ और आप बैठे रहो। ये कभी नहीं होगा, राइट? सो जो बेसिक स्किल्स हैं वो हमें फुलफिल करनी होंगी। सेम वे रिपोर्टिंग्स हैं, MS ऑफिस का वर्क है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो भी सारी स्किल्स हैं जो आपको खुद से इंटरेक्ट करनी है। आप किसी कस्टमर केयर प्रोफाइल पे लगे, वहां पे आप किसी से रेफरेंस से लगे कि हाँ भाई आपने ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज है, सब कुछ है, और किसी से जानते थे तो हाँ भाई वहां लग गए, लेकिन आपकी में वो कॉलेज स्किल्स है ही नहीं, आप बात उतना कर ही नहीं सकते, तो वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ मैं अगेन कह रही हूँ डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है तो आप कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे।
लेकिन वो डेवलप तो करनी पड़ेंगी ना। तो खाली ये सोच के कि मुझे रेफरेंस से जॉब मिल जाएगी और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी जॉब लगी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। जो बेसिक स्किल्स चाहिए वो चाहिए ही, ठीक है। सो ये कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। और तीसरा है नो शॉर्टकट फॉर वर्क। यस, अगेन वही, यहाँ मैंने स्किल्स की स्पेसिफिकली बात करी क्योंकि वो स्किल्स आपको चाहिए जो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन है वो करनी पड़ेगी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ अब थर्ड पॉइंट में वर्क की। काम का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, रेफरेंस चाहे किसी का भी चल जाए। यस, काम तो करना ही पड़ेगा, काम थोड़ी कोई दूसरा करेगा आपका आके। जैसे मैंने ऊपर वाले में एग्जांपल दिया, ईमेल राइटिंग, कोई और थोड़ी ईमेल लिखेगा। अरे यार, सब कुछ अगर मैनेजर ही करता रहेगा तो कहेगा भैया मुझे ऐसे एग्जेक्टिव्स क्यों दिए आपने, क्यों ऐसे मुझे असिस्टेंट्स दिए जो मैं जिनका असिस्टेंट बन के रह गया, राइट। सो ये वर्क की जो आपका जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो प्लीज ये ना समझेंगे किसी अच्छे पर्सन के रेफरेंस से जाएंगे तो वहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगेन मैं ये कहूंगी, एक्सेप्शनली बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो बहुत काम करता हूँ और वो जो पास वाला कलीग है ना वो क्योंकि किसी के रेफरेंस से आया तो वो कम काम करता है। कम जरूर कर सकता है और कुछ समय तक कर सकता है, लेकिन बहुत समय तक ये चीजें नहीं चलती है, राइट। सो आप ऐसे नेगेटिव एग्जाम्पल्स ना लें, आप वो आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल लेने होंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो जाता है तो आप तो कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे। वो पर्सन जो ऐसे किसी रेफरेंसेस से आया है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है और वो सिर्फ रेफरेंस के बेस पर बैठा हुआ है और बहुत कम काम करता है, उसे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, राइट। सो इसलिए अपने फ्यूचर को सोचने के लिए ये मत सोचें, कंपेयर ना करें, नेगेटिव एग्जाम्पल्स ना लें क्योंकि वो वहीं तक स्टिक रह जाएंगे। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए स्ट्रिक्ट रहते हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते वो स्किल्स वो वर्क नहीं सीखा होता, ना तो उनका बहुत ज्यादा प्रमोशन हो पाता है, वो सिर्फ एक ही सीट पर बहुत समय तक स्टिक रहते हैं और उनके वो अपने ही रीजंस हैं, फाइन। सो यहाँ पे मुझे आपको सिंपल ये बताना है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं और मैं कमेंट बॉक्स में देखती भी हूँ, द वे दे राइट कमेंट्स उससे बहुत कुछ पता चलता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद भी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, स्किल्स बार बार जॉब्स की देखने के बाद भी आप वो चीजें इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, राइट। सो अगर आप वो चीजें इंप्रूव नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ इस पे हैं कि बस मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, मुझे बस कोई रेफर कर दे, तो ऐसे जॉब अगर मिल भी जाएगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपकी वो जॉब कुछ टाइम तक चलेगी। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कुछ ही समय में जॉब छोड़ देते हैं या फिर कंपनी भी उन्हें कुछ भी प्यार से कह के ना सरका देती है कि नहीं है जॉब, ठीक है। तो इस वजह से प्लीज समय रहते इन चीजों पे वर्क जरूर करें। जब अभी आपकी जॉब नहीं है, आप अभी रेफरेंसेस से ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, प्लीज जो चीजें रिक्वायर्ड हैं आपकी जॉब के लिए उनको देखते रहें, सर्च करते रहें। स्पेशली मैं अंडर ग्रेजुएट्स और अंडर पोस्ट ग्रेजुएट से कहना चाहूंगी जो भी जॉब्स नहीं कर रहे हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में। बहुत अच्छी बात है, आप कंसर्न हैं अपनी जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन वो चीजें भी साथ में अपने अपग्रेड करते रहें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। Okay, so I hope so this was helpful. If it's helpful, please do let me know in the comment section. आप लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। आप लोगों के सारे मैसेजेस मैं रीड करती हूँ और उसमें से बार बार ये कंक्लूजन्स निकल के आते हैं जो मेरे सेशंस में बार बार रिपीट होते हैं, राइट। सो चलिए, till next video, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye.